गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपनी क्लास में आर्ट्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने इस चैनल के द्वारा आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान के हमारे जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। रिप्रोडक्शन का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट यूनिट थी, उसके अंतर्गत हमने आपसे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बताया था। इस टॉपिक में हम आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, जिसके हमारे यूनिट थे नेचुरल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। नेचुरल रिप्रोडक्शन के बारे में पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आज आपको बताएंगे। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को हम कृत्रिम जनन भी बोलते हैं। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जो मनुष्य के द्वारा किया जाए या मनुष्य के द्वारा कराया जाए। मनुष्य के द्वारा कराया जाने वाला रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल या कृत्रिम रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस प्रकार का जनन मानव द्वारा पौधों में कराया जाता है, जिसे कृत्रिम जनन के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को निम्न विधि द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कटिंग मेथड, यानी कलम लगाना। कलम लगाना क्या होता है? यह कलम लगाना या कटिंग मेथड, यह मनुष्य द्वारा कराया जाने वाला कृत्रिम प्रजनन है जो पौधों में संपन्न कराया जाता है। कटिंग मेथड या कलम लगाना, यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के दौरान पौधों के जो कुछ भाग अपने अनुकूल परिस्थितियों में, वातावरण के अनुकूल परिस्थितियों में अपने भागों के द्वारा एक नए पौधे को जन्म देते हैं। इस विधि को हम कर्तन या कलम लगाना, इस विधि को हम कर्तन या कलम लगाना के नाम से भी जान सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत इनके टुकड़ों को तिरछे करके भूमि में दबा दिया जाता है। इनके टुकड़ों को तिरछे करके भूमि में दबा दिया जाता है इस तरीके से। जो हमारा कटिंग मेथड है या कलम लगाना विधि के अंतर्गत हम पौधों को अनुकूल परिस्थितियों में उनके कटिंग करके उनके पौधों में जमीन में तिरछा दबा दिया जाता है, ताकि उन्हें अधिक से अधिक क्षेत्रफल मिल सके और अधिक से अधिक क्षेत्र मिलने के दौरान जिससे भी तुरंत जल्दी से जल्दी वृद्धि कर सके। इस विधि के अंतर्गत गन्ना व गुलाब की विधि आती है। गन्ने को हम तिरछा भूमि में दबा दिया जाता है। इसी प्रकार हम गुलाब के अंतर्गत भी गुलाब की कलम को तिरछा काटकर भूमि में तिरछा दबा दिया जाता है, जिससे वह अधिक से अधिक क्षेत्रफल ग्रहण कर सके और भूमि में तीव्र गति से एक नए पौधे को जन्म दे सके। वह भी वातावरण के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां, जब पौधे को अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ही पौधे एक नए भाग को जन्म देते हैं या नए पौधों का कोई भी भाग नए पौधे को जन्म देता है। इसके जो मुख्य उदाहरण है गन्ना व गुलाब है, क्योंकि इन्हीं कलम काटकर हम भूमि में लगा देते हैं। आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत हमारा दूसरा हेडिंग लेयरिंग या दाब लगाना। लेयरिंग या दाब लगाना यह एक ऐसी विधि है, इसमें मात्र पादप से जुड़ी हुई शाखाओं को मृदा में दबाकर उन पर जड़ें विकसित कराई जाती हैं। इस विधि में मात्र पादप से जुड़ी हुई शाखाओं को भूमि में दबा दिया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी शाखा जो भूमि के नजदीक होती है, वह कमजोर शाखा होती है। उसे भूमि से दबाकर टच कराकर उसके ऊपर मीठी मृदा या घर डाल दी जाती है और उसे अनुकूल परिस्थितियों में जल वगैरह उचित तापमान दिया जाता है। और जब वह एक नए पौधे का विकास कर लेता है, नए भाग से नए पौधे की वृद्धि हो जाती है, तो वह तने से जो शाखा का भाग है वह अलग कर दिया जाता है और एक नए पौधे का विकास होता है। इस विधि के अंतर्गत गुलाब, रसभरी व सेब ये प्लांट्स आते हैं। इनके द्वारा हम लेयरिंग लगा सकते हैं। कटिंग मेथड के बाद, लेयरिंग विधि के बाद हमारी नेक्स्ट विधि आती है एयर लेयरिंग विधि, यानी गोटी बांधना। यह तकनीक ऐसी तकनीक है, इसमें हम पुराने वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं। पुराने वृक्षों की शाखाओं पर
उनकी शाखाओं से छाल के रूप में, उनकी मोटी शाखाओं से छाल के रूप में जो छाल होती है उतार ली जाती है, जिसे वलय कहते हैं। और उसे उतारने के बाद उस पर मृदा, गोबर या इस तरह की जो पौधों को आवश्यकता है पोषक तत्वों की, वह उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। और उसके ऊपर वाली शाखाओं पर एक पात्र में पात्र रखकर उसमें जल डाल दिया जाता है, जिससे उसमें नीचे छिद्र कर दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस शाखा के ऊपर टपकता रहे और उसे उचित नमी, उचित तापमान और उचित वातावरण मिल सके और इससे एक नए पौधे का विकास हो सके। एयर लेयरिंग विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। हमारे द्वारा यह जानना अति आवश्यक है। एयर लेयरिंग विधि या बूटी बांधना विधि केवल पुराने प्लांट्स या पुराने पौधों की शाखाओं पर ही संपन्न होती है, क्योंकि उनकी शाखाओं पर जो छाल होती है उस छाल को वलय के रूप में उतार लिया जाता है और उस पर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो आवश्यक पोषक तत्व है उन्हें उस पर लगा दिया जाता है। और नए पौधा जब प्राप्त होता है उस पौधे को शाखा से अलग कर जमीन में लगा दिया जाता है। इस प्रकार एक नए पौधे का विकास होता है। इस प्रकार हमारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन और नेचुरल रिप्रोडक्शन, कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों के जन्म के भाग के अंतर्गत जो हमारे दो पार्ट्स थे, नेचुरल रिप्रोडक्शन जो हम पहली क्लास में करा चुके हैं और आज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम प्लांट्स इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में बताएंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के इस टॉपिक में जो हमारी मुख्य आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, कटिंग रिप्रोडक्शन, लेयरिंग, दाब लगाना और बूटी बांधने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस कोरोना के काल में अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।